नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। आप सबके बीच में मैं स्वयं पे एक कोर्स लेके आया हूं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस कोर्स में आपके बीच में टूरिज्म इम्पैक्ट की चर्चा जो चल रही है उसी के कंटिन्यूशन में पर्यटन और आतिथ्य का जो सामाजिक प्रभाव है उस पर बात करेंगे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये जो आधे घंटे का लेक्चर हम लोगों का साथ रहेगा उसमें हम इसके सामाजिक प्रभाव की चर्चा करते हुए ये बताएंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेगमेंट में जो है क्या प्रभाव पर्यटन के कारण जो है पड़ता है समाज के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम। सोशल इम्पैक्ट, जैसे कहा गया है कि टूरिज्म इज अ सोशल मूवमेंट विद व्यू टू रेस्ट डाइवर्जन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कल्चरल नीड्स। जो पर्यटन जो है एक सामाजिक मूवमेंट है, गति है जिसमें कल्चरल नीड्स जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए लोग जो है यात्रा करते हैं। स्थानीय समुदाय विभिन्न सामाजिक प्रभावों तरीकों से प्रभावित होता है, लेकिन वो जो पर्यटन अच्छे और हानिकारक सामाजिक प्रभाव दोनों को बढ़ाता है। पर्यटन क्षेत्र विश्व स्तर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है, जिसका सामाजिक, सांस्कृतिक और समग्र कल्याण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। यह विषयगत खंड आगंतुकों और मेजबान समुदाय के बीच गतिशीलता पर विशेष जोर देने के साथ पर्यटन के सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। पर्यटन का जो सामाजिक प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं है। हाल के समय में आगंतुकों की आमद के जवाब में स्थानीय संस्कृति का व्यवसायीकरण हो सकता है, क्योंकि समुदाय अपनी मांगों को समायोजित करने के लिए अपने रीति रिवाज को बदल सकते हैं। इसे संस्कृति कमजोर पड़ने के रूप में जाना जाता है और यह प्रमाणिक विरासत के संरक्षण पर आशंकाओं को जन्म देता है। सामाजिक असमानता, आर्थिक लाभ के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है। यद्यपि कुछ सामाजिक समूहों के पास इन लाभों तक पहुंच हो सकती है, दूसरों के अनुकूलित करने के, प्रतिस्थापित करने या अन्य काम खोजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये जो पर्यटन का सामाजिक प्रभाव है वो पर्यावरण, अर्थशास्त्र और संस्कृति के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। जिम्मेदार पर्यटन में अंतर संस्कृति सहयोग, प्रशंसा और समझ की सुविधा के माध्यम से परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होने की क्षमता है। हमें अपने वैश्विक विश्व में स्थानों और व्यक्तियों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में जागरूकता और चेतना के साथ पर्यटन के सामाजिक संबंधों की जांच करनी चाहिए। सावधानी बरतकर और प्रभावी नेतृत्व को प्रदर्शन करके पर्यटन उद्योग में न केवल पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव डालने की क्षमता है, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व और सामूहिक धन की स्थायी विरासत भी स्थापित करने की क्षमता है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है केवल नेशनल लेवल पे ही बेनिफिटेड नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो है एक मार्ग प्रशस्त करता है, नेविगेटिंग द सोशल इम्पैक्ट, जो सामाजिक प्रभाव पर्यटन का जो होता है उस पर मार्ग प्रशस्त करता है। संस्कृतियों को जोड़ना, समुदायों को सशक्त बनाना मनोरंजन गतिविधि को का माना जाता है, लेकिन पर्यटन समुदाय को एकजुट करके कंपनियों को प्रभावित करने और सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ावा देने की क्षमता के कारण एक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय घटना में विकसित हुआ है। पर्यटन का एक बहुआयामी सामाजिक प्रभाव है जो स्थानों के बीच स्थायी दरार पैदा करता है, क्योंकि लाखों लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसमें भी हम इसको महत्वपूर्ण एक कड़ी के रूप में देखते हैं। और लोकल डेवलपमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द टूरिज्म हैज बीन पोटेंशियल स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी के अंदर जो आर्थिक प्रभाव होता है, कम्युनिटी के अंदर जो अपग्रेडेशन उनके लिए जो जो संभावनाएं बनती है पर्यटन के कारण,
उसके कारण भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन के कारण स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन के कारण स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन के कारण सेवा प्रदाताओं मतलब जो सर्विस उद्योग में लगे हुए लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन के बहुत सारे माध्यम खुलते हैं और अधिक रोजगार और विविधता को बढ़ावा देने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है टूरिज्म इंडस्ट्री की। कल्चरल एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ बढ़ता है इससे। पर्यटन का सामाजिक प्रभाव सांस्कृतिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने की इसकी क्षमता पर आधारित है। निरपवाद रूप से जब पर्यटक स्थानीय आबादी के साथ जुड़ते हैं तो वे ज्ञान, रीति रिवाज और अवधारणाएं प्रदान करते हैं। इंटरकल्चरल प्रवचन विविधता जागरूकता को प्रोत्साहित करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह चैलेंजेस ऑफ कल्चरल कमोडिफिकेशन, सांस्कृतिक कमोडिफिकेशन की चुनौतियां, हालांकि पर्यटन को कुछ लाभ प्रदान कर सकता है, यह सांस्कृतिक विनियोग की क्षमता भी प्रस्तुत करता है जिसमें संस्कृति का व्यवसायीकरण शामिल है। समुदाय में सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और पर्यटकों की मांगों के बीच संतुलन बनाने के लिए योजना और सामुदायिक जुड़ाव आवश्यक है। इसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन की होती है, जिम्मेदार पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन भी है, यानी पर्यावरणीय विचार। पर्यावरणीय परिणाम व्यवसाय के आर्थिक प्रभाव का विस्तार है और स्थिरता एक वास्तविक मुद्दा है। संयम के बिना उद्योग का विस्तार के परिणाम स्वरूप निवास स्थान में गिरावट, प्रदूषण और अधिक जनसंख्या हो सकती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण, ये पर्यटन के कारण आती है। समाज पर लाभकारी प्रभाव डालने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। समाज की पार्टिसिपेशन जरूरी है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, उन्हें प्रासंगिक आर्थिक विकास संभावनाएं प्रदान करने और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना पारस्परिक रूप से लाभप्रद पर्यटन के विकास में योगदान देता है। एजुकेशन और सोशल बेनिफिट, शैक्षिक और सामाजिक लाभ भी पर्यटन के कारण दिखाई पड़ता है। स्थानीय निवासियों, आगंतुकों दोनों को पर्यटन स्थलों पर शिक्षित किया जाता है। अन्य जीवन शैली के संपर्क में यात्री अपने क्षितिज का व्यापक बना सकते हैं। पर्यटन शैक्षिक अवसर, सांस्कृतिक प्रदर्शन और स्थानीय समुदायों की विरासत के लिए सराहना प्रदान कर सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इम्पैक्ट हैं समाज के ऊपर, जो सोशल इम्पैक्ट हैं उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभावों को यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में। पॉजिटिव इम्पैक्ट में कल्चरल एक्सचेंज, हम दोनों पे चर्चा करेंगे। कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, fostering mutual respect and tolerance, educational opportunities, preservation of the natural environment, enhanced community pride and identity, social entrepreneurship and in small business growth, cultural revitalization and innovation. वहीं निगेटिव इम्पैक्ट को अगर तरफ देखते हैं तो कल्चरल इरेजेंस एंड कॉमोडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग एंड स्ट्रेन ऑन लोकल रिसोर्सेज, rise on the cost of living, loss of tradition and livelihood, social disruption and gentrification, cultural clashes and misunderstanding, exploration and inequality, environmental degradation and loss of biodiversity। और एक एक के बारे में हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट है, पर्यटन का समाज पे जो प्रभाव सकारात्मक पड़ता है, उस सकारात्मक प्रभाव को पर्यटन के कारण अनेकों सकारात्मक प्रभाव हैं। दुनिया में टूरिज्म जो है, मैं बता रहा हूँ कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री
पे सकारात्मक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ता है। पर्यटन के कारण जो है, जो होस्ट पॉपुलेशन है, वो लोगों में भी भाईचारा बढ़ता है। वो टूरिज्म के कास्ट पे, मतलब बिजनेस कास्ट पे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं चाहते, और आपस में सहयोग सामंजस्य करके ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड करने का काम, ये जो है ना लिंकेज जो है अदर इंडस्ट्री, अदर बिजनेसेज, टूरिज्म इंडस्ट्री चलती है। तो एक बिजनेस केवल एक आदमी पर्यटन उद्योग की सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को नहीं दे सकता है। उसको आवास चाहिए तो एकोमोडेशन सेक्टर में जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाना पड़ेगा, फूड के लिए जो है F&B सेक्टर में जाना पड़ेगा, फूड एंड बेवरेज के सेक्टर में, गाइड है तो उसको जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट चाहिए तो एजुकेशन के सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो सामंजस्य, समाज में एक दूसरे का भला करके ही पर्यटन में दूसरे का भला होता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है टूरिस्ट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लगा रहता है, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से उनके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, सिक्योरिटी की सुविधाएं चाहिए, तो हॉस्पिटल जो इन केस कोई बीमार पड़ रहा है तो हॉस्पिटल से अच्छे रिलेशन। तो एक अच्छे रिलेशन बनाने का ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, ये समाज में सामंजस्य बना के सबके साथ रखना, और इस भाव को लेके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सबके मन की कामना सद्भावना, सद्भावना, सभी के मनों की इच्छाएं पूर्ति हो और सद्भावना बनी रहे, इस भाव को लेके चलते हैं। बिना सद्भावना के वो सर्विस प्रोवाइडर दूसरे से जब लिंकेज ही नहीं रहेगा, उसका संबंध ही नहीं रहेगा, तो काम कैसे करेगा। और लिंकेज बनाने के लिए सद्भावना बढ़ाना जरूरी होता है, सद्भावना में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्चरल एक्सचेंज जो सामाजिक प्रभाव है इसका, उस सामाजिक प्रभाव को हम देखते हैं तो पॉइंट वाइज हम इसको वर्णन करेंगे। कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, कई बार सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ, मतलब एक संस्कृति से दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान होना। कई बार जो है टूरिस्ट जो है दूसरे जगह होता है, लेकिन वो दूसरे की संस्कृतियों को वो रियलाइज करना चाहता है, देखना चाहता है। अभी वाराणसी से बहुत सारे आर्टिस्ट वो बाहर के देशों में जाते हैं तबला बजाने के लिए, मृदंग बजाने के लिए, गायन के रूप में, गाने के लिए, कथावाचक के रूप में जा रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए, रिचुअल्स को मनाने के लिए। क्या दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पे लोगों के साथ जो है एक्सचेंज, जब जाएंगे वहाँ पे मिलेंगे तो सांस्कृतिक एक्सचेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इससे दोनों देशों के बीच में सामंजस्य और संबंध प्रगाढ़ होते हैं। संबंध क्या है? सामाजिक। समाज में अमुक व्यक्ति के द्वारा हमारी प्रतिष्ठा है, तो हम उसको जो है अपने ऑफर किए, तो हम आप उस दूसरे देश में भी वहाँ के लोग उससे लाभान्वित होते हैं। संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो जो ये सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक इंपावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर का सृजन किया करने में ये सोशल टूरिज्म का जो है सामाजिक प्रभाव जो है बड़ा पड़ता है। पर्यटन का समाज पे प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सशक्तिकरण मतलब जब टूरिस्ट को तो भाई सर्विस चाहिए, और वो सर्विस कहाँ से मिलेगा? तो समाज से मिलेगा, होस्ट पॉपुलेशन देगी। होस्ट पॉपुलेशन अनेक प्रकार की, कुंभ का मैंने उदाहरण दिया, तक कई बार दिया मैं उदाहरण कि वहाँ पे जिनके पास मोटरसाइकिल थी वो भी 10 से 20 हज़ार रुपया कमा लेते थे एक दिन में। तो वो उनका कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन वो उस पैसे के आने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं
की पूर्ति हुई और उस आवश्यकताओं से उनका समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में एक निचनेस बनी, उनको जो है लाभ मिलता है उसका। तो ये टूरिज्म तो हुआ, लेकिन उस टूरिज्म से आसपास के जो होस्ट पॉपुलेशन थे, जो इन्वॉल्व थे, उनको जो है बेनिफिट हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, उसको प्रोटेक्शन मिलता है कल्चरल हेरिटेज का। कल्चरल हेरिटेज का प्रोटेक्शन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है। पर्यटन को अक्सर किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव पड़ता है। पर्यटन राजस्व सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्मारक संरक्षण में वापस किया जा सकता है। संरक्षण के लिए समर्पण आने वाली पीढ़ियों को लाभ और विचार के लिए संस्कृति संपत्ति के संरक्षण की गारंटी देता है। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी समाज के हित का भला होता है। कम्युनिटी आजकल तो टूरिज्म का एक नया ट्रेंड टूरिज्म फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी मतलब जनरली बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोकल कम्युनिटी के अलावा दूसरा सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, दूसरा फैसिलिटेट ही नहीं कर सकता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट से सामाजिक लाभ मिलता है, वहाँ के उस समाज का पेइंग कैपेसिटी, उनकी जो है खरीदने की क्षमता उनकी जो है बढ़ती है। और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होता है। अब कम्युनिटी का तो डेवलपमेंट आर्थिक रूप से होता है, बहुत सारे डेस्टिनेशन में बताया कि उनके अलावा कोई दूसरी सर्विसेज ही नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहाँ पे कम्युनिटी के पूरी पॉपुलेशन, पूरी होस्ट कम्युनिटी इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसका तो बेनिफिट मिलता है। बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे ओवरब्रिज बने, बाईपास बने, रिंग रोड बना, तो उसका बेनिफिट यहाँ की जो होस्ट पॉपुलेशन है उसको भी मिलता है। किसी को इमरजेंसी में एयरपोर्ट पहुँचना है, किसी को इमरजेंसी में, शहरों में भी अगर एक किनारे से दूसरे किनारे में पहले जाने में घंटों लगते थे और अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब पहुँचेंगे, लेकिन आज शहर के एक छोर से दूसरे छोर में जाने में आधे घंटे में पहुँच जाता है आदमी। एक घंटे में पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से मूव कर सकता है। ट्रैफिक की समस्या अब कम हुई है, तो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो कम्युनिटी बेनिफिटेड होती है। फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत सांस्कृतिक समझ के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जिससे सहिष्णुता, टॉलरेंस और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिलता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ये देखते हुए बहुत सारे लोग एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, लैंग्वेज गाइड की आवश्यकता है तो लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज का एजुकेशन, टूरिज्म एजुकेशन लेके वो गाइड बनना, टूरिज्म की सर्विसेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना, तो या किसी स्थान विशेष के बारे में अध्ययन करके सर्टिफाइड होकर और वहाँ के बारे में लोकल गाइड बनना, तो इतिहास के बारे में, पुरातन के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, कल्चर के बारे में, ये सब समझकर, जानकर और करते रहना यात्रा, ये टूरिज्म इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी सोशल टूरिज्म का जो प्रभाव है। प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका प्रिजर्वेशन होने से भी समाज पे, अगर इन्वायरमेंट नुकसान होगा तो क्षति किसको होगी? समाज को होगी। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो किसका हेल्थ खराब होगा? होस्ट पॉपुलेशन का, सोसाइटी का, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का। तो अगर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट में पर्यटन की भूमिका है तो उससे बेनिफिट भी किसको होगा? होस्ट पॉपुलेशन को होगा। बेनिफिट भी वहां की स्थानीय जनता को ही मिलता है और उस बेनिफिट के कारण प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा स्थायी,
पर्यटन कार्यों में प्राथमिक केंद्र हैं। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण में पर्यावरण के प्रति जागरूक आगंतुकों को सक्रिय भागीदारी उन लोगों के लिए ठोस लाभ देती है जिनकी आजीविका स्वास्थ्य पर्यटन पर निर्भर है। अब वेलनेस टूरिज्म पे जिनका जो है डिपेंडेंसी है, वो क्या करेंगे, इसको और प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, हाइजीन की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, इको फ्रेंडली होने की बात करेंगे, इको टूरिज्म डेवलप होना चाहिए भाई, ऐसा बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज के नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन से जो कंट्री है, होस्ट पॉपुलेशन है, इवन ओवरऑल जो है कंट्री को बेनिफिट मिलता है। हम जो टूरिज्म का पॉजिटिव प्रभाव देखते हैं तो इनहैंस्ड कम्युनिटी प्राइड एंड आइडेंटिटी, सामुदायिक गौरव और पहचान में वृद्धि कराने में भी पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यटन स्थानीय निवासियों के बीच सामुदायिक गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। सोशल टूरिज्म जब होता है या कल्चरल टूरिज्म जब करने के लिए कोई टूरिस्ट जाता है तो वहां पे भीड़ और वहां पे खर्चे को देखकर, जैसे प्रयागराज में कुंभ लगा तो वहां की होस्ट पॉपुलेशन जो लोकल लोग थे उनके अंदर गौरव की अनुभूति होती थी कि अरे मैं तो यहीं रहता हूं। तो ये अनुभूति, प्राइड फीलिंग होती है, उनकी एक आइडेंटिटी पूरे दुनिया में प्रयागराज का पहचान बनी। वहां रहने वाले लोग पूरे 42 दिन तक जो है मीडिया में छाए रहे। किस प्रकार से संकट, मतलब अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आई तो उसमें वहां की जो लोकल जनता थे वो सहयोग कर रही थी। कमाया भी वहां के होस्ट पॉपुलेशन ने, लेकिन कमाने के साथ साथ प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और संरक्षण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस ग्रोथ, जो सामाजिक उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास, पर्यटन लोगों में आत्मनिर्भरता को विकास को प्रोत्साहित करता है, व्यावसायिक विविधता को बढ़ावा देता है और स्थानीय उद्यमियों द्वारा छोटे व्यवसायों के गठन को सक्षम बनाता है। टूर सेवाओं, पारंपरिक भोजनालयों, स्थानीय कारीगरों की दुकानों जैसे उद्यम स्थानीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन जो है निभाता है। इससे जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो समाज में नए नए रोजगार की संभावनाएं लोग तलाशते हैं। मैं हिमालय सेक्टर में कई बार यात्रा किया हूं तो देखता हूं कि हिल एरिया में जिनके भी सड़क के किनारे घर हैं वो कोई ना कोई एक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का एक अवसर तलाश के और वो शुरू कर दिए हैं। अब वो हिमालय क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोग वहाँ से परचेज करते हैं, सुविधाएं लेते हैं, सामान लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं और उसका जो है चाय की दुकान खोल लिया, उसी से कमाई हो रही है। पानी ही बेच रहे हैं, छोटे छोटे पराठे की दुकान खुल गई, मैगी की दुकान खुल गई। तो ये जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पे लोग उसके माध्यम से अर्निंग करते हैं। पर्यटन का जो सामाजिक सकारात्मक प्रभाव है उसमें कल्चरल रिविटलाइजेशन एंड इनोवेशन, सांस्कृतिक पुनरुद्धार और नवाचार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम बात करेंगे निगेटिव इंपैक्ट की। तो जो नकारात्मक सोशल टूरिज्म का प्रभाव है सामाजिक पर्यटन का, वो नकारात्मक प्रभाव भी बहुत है। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों का समाज में फैलाव होता है, उससे टूरिज्म को बचाना बड़ा कठिन काम हो जाता है। कई बार उन कुरीतियों से समाज के लोगों को, लोग जो है देख के नकल करना शुरू करते हैं और नकल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बिना नकल किए भी अनेक प्रकार की कुरीतियाँ समाज में अपना स्थान बनाने लगती है। जैसे कल्चरल इरोजन एंड कमोडिफिकेशन, सांस्कृतिक क्षरण और वस्तुकरण। कल्चरल इरोजन होता है मतलब सामाजिक क्षरण होता है। समाज में व्यक्ति का जो कार्य पद्धति, कई बार अपनी जो संस्कृति है, अपने रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं,
उस रीति रिवाज परंपराओं से अलग हटकर व्यक्ति जो है दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। और क्या है, टूरिस्ट की बस डिमांड, टूरिस्ट को खुश करने के लिए। अब वो पता चला कि उन रीति रिवाजों के अलावा कुछ और डिमांड करता है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में इसका एक कारण होता है। टूरिज्म के कारण लोग जो है दूसरे आगंतुकों को कई बार जो है इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट में उनकी जो है इस तरह की चीज़ों की डिमांड होती है। लोकल जो रिसोर्सेज है उनका क्षरण होता है, ओवर क्राउडिंग मतलब ओवर टूरिज्म, भाषा पे गलत प्रभाव पड़ता है, उनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृतियों को अपनाने का भय हो जाता है, डर हो जाता है, लोग प्रभावित होने लगते हैं उससे और अपनी संस्कृतियों का त्यागने लगते हैं। तो ये कुछ नकारात्मक दृष्टि को दिखाई पड़ते हैं कल्चरल इरोजन में। वहीं जब ओवर क्राउडिंग के कारण जो लोकल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है। अब होटल खुलेगा, बड़े बड़े होटल खुलेंगे तो ग्राउंड वाटर से ही तो उसका पानी की सप्लाई होगी, गार्बेज जो निकलेगा वो गार्बेज वही आसपास ही तो उसका निस्तारण होगा। उसके कारण एक बड़ी समस्या होती है और लोकल रिसोर्सेज की शॉर्टेज धीरे धीरे उस डेस्टिनेशन पे होने लगती है। तो एक बड़ा कारण होता है ये ओवर क्राउडिंग टूरिज्म जो है नकारात्मक प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइज इन द कास्ट ऑफ लिविंग, जो पेइंग कास्ट है उसमें वृद्धि हो जाती है। मैंने बताया कि दोज पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड अर्निंग फ्रॉम द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, दे आर फीलिंग कैपेसिटी टू पे, उनके पास तो ये क्षमता है कि वो पे कर सकते हैं कास्ट बढ़ने पे। अर्निंग जब बढ़ती है तो चीज़ों की कास्ट स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, सुविधाओं का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो उससे बढ़ता तो है। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए लिविंग स्टाइल, मूलभूत जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनकी कास्ट में वृद्धि होने से उनको दिक्कत होने लगती है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स, पारंपरिक आजीविका का नुकसान होता है, जो परंपरागत चीज़ें हैं उसकी क्षति पहुंचती है इसके कारण। इस कारण से पर्यटन का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। सोशल डिस्क्रिप्शन एंड जेंटिफिकेशन, सामाजिक व्यवधान और जेंटिफिकेशन में पर्यटक उद्योग तेजी से विस्तार के परिणाम स्वरूप पड़ोस का जेंटिफिकेशन और में गिरावट हो जाती है। आगंतुकों के ऊपर कार्यालयों को प्राथमिकता देने से स्थानीय समुदाय की मांगों की उपेक्षा होने लगती है, सामाजिक प्रगति से वंचित और नुकसान होगा। पता चला कि हम टूरिस्ट को ही सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उससे वहाँ की जो जनता है उसको जो है बहुत सारी चीज़ों से लॉस उनको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता। कल्चरल क्लासेज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, सांस्कृतिक संघर्ष और गलतफहमी बढ़ती है इससे। कई बार जो दूसरे संस्कृतियों को मानने वाले लोग आते हैं वो वहाँ की स्थानीय संस्कृति के बारे में उनकी जो है निगेटिव अप्रोच के कारण आपस में क्लैश बढ़ता है और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, गलतफहमी बढ़ती है। इसलिए समाज में ये इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासकर रिलीजियस या कल्चरल जो टूरिज्म है उसमें गैर समुदाय के अगर लोग हैं, उनका अगर जर्नी होती है वहाँ पे, तो दे इग्नोर एंड दे रिएक्ट इन द बैड मैनर, गलत तरीके से जो है उसकी बयानबाजी करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसका समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी कुंभ हो रहा था, कितने लोगों ने, गैर समुदाय के लोगों ने भी और कुछ गैर समुदाय को खुश करने वाले लोगों ने भी किस तरीके से बयानबाजी देना, अरे कुंभ नहाने से स्वर्ग मिलेगा, अब तो कोई बचेगा ही नहीं, सभी स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में भीड़ हो जाएगी, नरक खाली हो जाएगा। इस तरह की बयानबाजी से समाज में वैमनस्यता बढ़ती है, समाज में लोगों को आपस में दूरियां बढ़ती है। तो
पर्यटन का जो है एक सामाजिक प्रभाव ये इस तरह से दिखता है। अब क्या है, आधी आबादी जो है जाके नहा ली, 65 करोड़ 66 करोड़ जनता जो है जाके नहा ली। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट और उसका परिणाम जो है दूसरे जो गैर समुदाय के लोग हैं, गैर संस्कृतियों को मानने वाले हैं, वो उनके ऊपर जो है नकारात्मक पड़ता है। वो स्ट्रेस में आते हैं, अननेसेसरी का जो है कुछ निगेटिव अप्रोच लेके कुछ निगेटिव कार्य कर जाते हैं उसमें, और वहाँ के जो उस संस्कृति के जीने वाले लोग हैं वो भी उससे दुखी होते हैं कि देखो इस तरह से वो कर रहा है। तो एक्सप्लोरेशन है, इनइक्वालिटी, शोषण और असमानता इससे बढ़ता है। सामाजिक असमानता पर्यटन के परिणाम स्वरूप हो सकती है। हालांकि इसके फायदे बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी पर्यटकों के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं। पर्यटन व्यवसाय में कम लागत वाले श्रम के रोजगार के परिणाम स्वरूप सामाजिक अन्याय और मुआवजा हो सकता है, दिक्कतें आती हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है इसमें। ये कुछ महत्वपूर्ण इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव रहे समाज के ऊपर, इनको लेकर मैंने आपके बीच में चर्चा किया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।